हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इस पे दूसरा दिन है और ये श्लोक वर्णन कर रहा है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं प्रीतिपूर्वक तो भगवान उन पर क्या आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जनरली लोग सोचते हैं कि इस जगत में हम कुछ मिरेकल्स, क्या बोलेंगे, जादू टोना दिखा देंगे तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मविद है, अध्यात्म में बड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप से अगर स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में कोई प्रगति कर रहा है तो उसकी बुद्धि अचल हो जानी चाहिए, भगवान में फिक्स हो जानी चाहिए। तो ऐसे बुद्धियों को भगवान ही देते हैं जो उनका प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ओके। तेषाम, उनको, सततयुक्तानाम, जो भगवान के संग नित्य संबंध को जागृत करने के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं, भजताम, और इस कारण भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? प्रीतिपूर्वक। तो तम बुद्धि योगम ददामि, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो क्या विशेषता है उस बुद्धि योग की? तो कहते हैं ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वह मेरे पास आ जाते हैं। बुद्धि का एक सामर्थ्य होता है समझने का, शीर नीर विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, क्या चीज मतलब लाभकारी है और क्या चीज अलाभकारी, इसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना। तो भगवान बुद्धि दे देते हैं कि भाई मेरी भक्ति ही एकमात्र तुम्हारे लिए लाभ की चीज है और बाकी सब चीजें लाभ की नहीं है। उनका उपयोग कर रहे हो लेकिन वो तुम्हारे आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ नहीं देंगी। दैट इज इंटरेस्टिंग। पॉइंट ये है कि भगवान तो सबके हृदय में है। भगवान ऐसी बुद्धि सबको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ऐसे बाकी लोग प्रीतिपूर्वक भजन नहीं करते। प्रीति का बड़ा सुंदर स्वरूप बताया गया था, कथयन्तश्च माम नित्य। नित्य शब्द से ही प्रीति सूचित हो जा रही है। क्यों? क्यों अगर प्रीति नहीं होगी तो ठीक है, व्यास आसन पे बैठकर तो बोलेगा लेकिन उसके बाद नहीं बोलेगा। प्रीति से जो व्यक्ति युक्त होता है, जिसके प्रति प्रीति होती है, उसके लिए, उसको बोलने के लिए व्यास आसन की जरूरत नहीं होती। आप में से शायद कुछ लोग कभी व्यास आसन पे नहीं बैठे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी का गुणगान नहीं किया। सेकंड पॉइंट, गुणगान के लिए दूसरे व्यक्ति से अधिक कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला समझ में आया? दो लोग ही चालू हो जाएंगे भगवान के बारे में बात करने के लिए। इट इज नॉट कि बहुत सारे लोग आए, बहुत इंटरेस्टेड लोग होने चाहिए। इज इट ओके? जैसे भाई खाना तो आप लोग अपने आप ही खा लेते होंगे, एक और दो लोग होंगे तो 3 लोग होंगे मैक्सिमम। तो खाने की इच्छा होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद 2 है या 3 से मतलब नहीं, उत्साह से व्यक्ति ग्रहण करता है। इज इट ओके? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशवंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वाणी का वह विसर्ग, तद्वाग विसर्ग, वाग विसर्ग मतलब वाणी का विसर्ग। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, वाणी से एक सृष्टि हो रही है। तद्वाग विसर्ग, वाणी का वह विसर्ग, जनता अघ विप्लवो, जनता के पाप को नाश करने वाला है। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, यद्यपि उसका हर श्लोक ग्रामर की दृष्टि से गलती भी क्यों ना हो या ठीक से उच्चारण भी ना कर पाए हम लोग, लेकिन यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशवंकितानि यत्, भगवान अनंत के नाम और यश उसमें अंकित हों। जैसे ये तो शब्द सीधे भगवान के ही हैं।
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। शृण्वन्ति, कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, अन्य लोग सुनने वाले हो से मतलब नहीं, उनका सुनने का आग्रह है, कोई सुना रहा है तो सुनते हैं। एक वक्त बोल रहे थे कि हम वो चेक करते हैं कितने लोग क्लास में आए ना, आपको ये चेक करना है कि आप आए। डज दैट मेक सेंस? कितने लोग आए उसकी चिंता मत करिए, आप आए हैं कि नहीं ये चेक कर लीजिए बस। हम आए हैं, बाकी बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं क्योंकि पूरा जीवन इसकी परीक्षा होगी। आज आए आप आए क्या? आप सुनने आए, बोलने आए, कथा सुनने आए? ये बात इंपॉर्टेंट है। हमारी उत्साह बढ़ना चाहिए। बाकी भक्त लोग नहीं आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, शरीर की समस्या रहती है, कुछ काम व्यस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई हैव टू कम, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज सक्सेस ऑफ माई लाइफ, वे मेरे जीवन की सफलता है। अन्य लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। एक भी व्यक्ति को बोलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, 2 मिले तो और अच्छा, 3 मिले तो और अच्छा, लेकिन हमारा उत्साह इस पर निर्भर नहीं कर होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, बल्कि जो लोग आ रहे हैं वो कितना उत्साहित है। ये मेन बात है। उनका भी प्रीति व्यवहार है भगवान से, तभी भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। शृण्वन्ति, और कोई सुनने वाला हो तो गायन्ति, इन्हें बोलते हैं, और अगर न सुनने वाला हो न बोलने वाला हो तो खुद ही बोलते रहते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, पाठ करते रहते हैं या पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये जो विषय हैं भगवान के बारे में, वाणी के, ये सब प्रीति आचरण है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीति मतलब केवल वही नहीं कि व्यास आसन पर बैठ के क्या बोला, उसके बाद भी एक इंक्लिनेशन हो कि भगवान की ही बात करनी है। तो सब तो समझ में आ गया होगा मैं क्या एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं नौकरी कर रहे हूँ, अलग बात जा रहा है, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ कि उसके बाद भी मन में भगवान ही छाए रहे, ये कहा जा रहा है। तो मेन बात थी प्रीति आचरण का कथयंत, क्या बोलना चाहता है। व्यास आसन पर रह के क्या बोलता है वो अलग बात है, व्यास आसन के बाद वह क्या बोलना चाहता है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, वह बुद्धि योग उनको मैं देता हूं जिससे वो मेरे पास आ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल। विश्वास भी नहीं होता जो उन्हें बात बताई। उन्हें कहा कि देखिए, कोई भी भक्त परंपरा में भगवान की बात बोलना चाहता है और बोल रहा है तो वह नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जी भागवतम नहीं बोल रहे हैं, उनके द्वारा भगवान बोल रहे हैं। दिस इज टू मच। ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, क्लास के समय कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो मैंने सोच के भी नहीं आया होता हूं, और सब शास्त्र की होता है। अशास्त्रों का तो मैं खुद ही इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये कैसे आ गया, हटा उसको। नहीं, शास्त्र की बात है और परंपरा में आ रहा है तो वही मतलब वो भगवान ही अंदर बैठे बुलवाते हैं। लेकिन शास्त्र से विरुद्ध जा रहा है तो नहीं बुलवा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या प्रमाण है आपके पास? भगवत गीता में भगवान क्या बोले हैं? निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुम केवल मात्र का मतलब क्या होता है? ओनली, योर ओनली निमित्त, नथिंग मोर। हमको यूज किया जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग को इंगेज किया जा रहा है कि हम परंपरा में ज्ञान भगवान का वितरण करें। दिस इज माइंड ब्लोइंग इफ यू थिंक अबाउट इट। दिस इज अमेजिंग। मतलब अगर आप परंपरा में किसी को बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है तो समझिए कि भगवान ही आपको बोल रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे होते तो आप साईं बाबा या ये बाबा और वो बाबा उसको बोल रहे होते। कृष्ण भगवान है वह नहीं बोल रहे होते। ये सामान्य बात नहीं है कि आपको पता है कि भगवान कौन है। दिस इज अमेजिंग। आपको नहीं लगा कुछ अमेजिंग है? अविश्वसनीय भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन है ऐसा, और ऐसा करने का सामर्थ्य आप सबके पास है। अगर आप किसी को बता रहे हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो ये भगवान के अनुसार बोली जा रही है बात, इसलिए भगवान से प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान ही बुलवा ही रहे हैं। हम लोगों को भी तो शास्त्र विश्वास भगवान ही दे रहे हैं, तभी तो ये बात सही लगती, तभी तो आप बोल पा रहे हैं बात को। जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति करना है, ये भगवान प्रेरणा दे रहे तब ना तो कुछ हम बोल पा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको महाराज समझा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, उसको प्रमाण देखिए।
आप वही बात सुनते हैं। नई बात हमेशा नहीं आती है, लेकिन वह नए रूप में प्रेरणा का कारण बन जाती है। मैं समझा पाया इस बात को? इट इज अ सेम पॉइंट, लेकिन आपको वो और काइंड ऑफ हिट करती है। उसका और भी कारण है। अगर वो भक्त रियलाइज्ड है, मतलब उसको उस बात का अनुभव है, तब तो और हिट करेगी। तो मैं सोच के उनको, वाह क्या बात बोल रहे हैं, यस्यानुभावम अखिलम श्रुति सारम एकम। श्रीमद् भागवतम तो पूरा सुखदेव गोस्वामी का अनुभव ही है जो बोल रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि क्या ये श्लोक भगवान का अनुभव है या नहीं है? भगवान ही श्लोक का अनुभव देते हैं, भगवान ही श्लोक का अनुभव देते हैं। बड़ी सुंदर बात आगे की टीका में बोला गया कि ददामी का क्या अर्थ है? ददामी का अर्थ ये है कि जब इस बुद्धि योग को भक्त प्राप्त करते हैं तो इनका यह अहंकार नहीं होता है कि ये मेरा है। Is it not amazing? Can you see this in the shloka? मैं देता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं देता हूं। तो भक्त लोगों के पास यह भी बुद्धि है कि वो समझे कि यह बुद्धि योग उनका नहीं है। जो रियलाइजेशंस उनको मिल रहे हैं ये ठाकुर जी की कृपा है, मेरे नहीं है। इज इट नॉट अमेजिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट? और मेरे से रहा नहीं जा रहा, बोल देता हूं। इसमें आप जोड़िए, प्रीतिपूर्वकम ददामी। अभी तक आपने सुना था प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। अब आप इसको विशेषण जोड़ दीजिए ददामी का, कि ऐसे जो लगातार मेरे नित्य संबंध के जागृतिकरण के लिए अभिलाषी हैं और मेरा भजन करते हैं, तो उनको मैं प्रीतिपूर्वक बुद्धि योगम देता हूँ। श्रीपाद रामानुचार्य कहते हैं उनको प्रीतिपूर्वक मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये न मामोपयांति थे। भगवान का प्रेम तो जीव के प्रति सहज ही है, और जब इस प्रकार से वो प्रेम से भजन करता है तो भगवान उसको प्रीतिपूर्वक बड़े प्रेम से बुद्धि योग देते हैं, उसे भक्ति योग में विश्वास देते हैं, उसे एक आशा देते हैं कि भक्ति के द्वारा मैं सफल हो जाऊंगा, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। भक्ति योग साधन है भगवान की प्राप्ति करने का। केवल कठिनाई अगर है तो संशय, याद है आपको 9.2 था, क्या था 9.3, संशयात्मा विनश्यति ना धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। क्या श्लोक था? इस धर्म में व्यक्ति का संशय नहीं होता, इस भक्ति में धर्म, भक्ति रूपी धर्म में संशय नहीं होता, सॉरी विश्वास नहीं होता, संशय करते रहते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानः पुरुषा, जो अश्रद्धालु पुरुष है, धर्मस्यास्य परंतप, हे परंतप इस धर्म में उनका श्रद्धा नहीं होती। फिर प्रभाव क्या होता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझको प्राप्त नहीं करके बार बार इस जगत में आते हैं। अब इस श्लोक को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स क्या होगा? जो श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा मतलब उसको क्रियान्वित करते हैं, भक्ति करते हैं कि वे श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। अभी नहीं हुई लेकिन होगी जरूर। तो अगर उसकी श्रद्धा है तो वो करेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी श्रद्धा कि ये सब कुछ सत्य है कौन देता है? भगवान देते हैं। बुद्धि योगम ददामि तम, ये ना मामोपयांति थे। देखिए ये आपको बहुत सिंपल बात लगती होगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम का शब्द है। उद्धव जी जो भगवान के सबसे प्रिय पार्षद है, वो कह रहे हैं भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके ही तव मायाम जये मही, आपके भक्त आपकी माया को जीत जाते हैं। जिसके बारे में भगवान का क्या ओपिनियन है? मम माया दुरत्यया देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। अमेजिंग है ना? जो दुरत्य माया है उसको भगवान की शरण ग्रहण करके तारा जाता है। और दूसरी जगह भागवत में क्या कहा जा रहा है? आपका प्रसाद ग्रहण करके ही तव मायाम जये मही। कोई इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से माया को जीत लेगा। इज इट नॉट टू अनबिलीवेबल? क्या केवल खा कर मैं अश्रद्धा नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इतना आसान प्रोसीजर है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा हो गई वो प्रसाद खाएगा, प्रसाद ही खाएगा। जितनी बार प्रसाद खाएगा उतनी बार सोच रहा है कि माया से मुक्त हो जाएगा। सोच नहीं रहा है, वो हो ही रहा है। क्या सारी दवाइयां हमारे सोचने पर निर्भर करती है? भैया हमको मान रहा है नहीं मान रहा है, ऐसा तो होता नहीं, काम करी जाती है। बल्कि जब उनका प्रभाव आता है तब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। डू यू अग्री विद दिस? हमारे मित्र ने हमको बहुत अच्छी दवा दी, आप पर काम करेगी नहीं पता नहीं, आरोग्य वर्धिनी नाम था। इट इज जस्ट
boosted my energy levels like anything. पता नहीं कब तक चलेगा. It was just amazing energy levels. मैंने कहा ये क्या दिया, मुझे तो गोली बहुत छोटी थी बहुत छोटी सी गोलियां हैं, इतना प्रभाव. उसने कहा था बस आपको मसाला बहुत तेज नहीं खाना है, बहुत तेज नहीं मतलब बिल्कुल नहीं खाना बट इट तेज तो नहीं था ना. हाँ, तो बट इज अमेजिंग. तो विश्वास है भाई, उसका तो प्रभाव है ना. जब यहाँ भौतिक दवाओं का ऐसा प्रभाव होता है तो भक्तियों का प्रभाव नहीं होगा. भाई प्रैक्टिकल देखिए ना, आपके जीवन में इस समय कितने अनर्थ तो ऑलरेडी भगवान ने नष्ट कर दिए. नाम के उच्चारण से हुआ ना, यही करते रहिए, आगे कितना फिर अनर्थ नष्ट हो जाएंगे. अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने पूछूंगा नहीं कौन सा, क्या ऐसा कोई अनर्थ नष्ट हुआ है जिसकी आप होप ही छोड़ दिए थे कि ये हो सकता है? मैं समझा प्रश्न, मेरा समझ में आया. सर्टेन थिंग्स आपको लगा कि भाई ये तो इस जीवन में जा ही नहीं सकता, ये नहीं जाने वाला जीवन में, ये नहीं जा सकता अनर्थ, और भगवान उसको नष्ट कर दिए. अब एक भक्त पूछ रहे हैं हमको भी वो दवा का नाम बताइए. दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग. गॉट इट? दिस इज हाउ यू शुड प्रीच. मैंने दवा लिया तो मुझे फायदा हुआ, अब मैं रियलाइजेशन से बोल रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि, जबकि मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूं, कौन सी दवा बताइएगा. वो यहाँ चक्कर क्या है कि जरूरी नहीं कि वो दवा दूसरे पे भी कार्य करे, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब पर कार्य करता है. बेधड़क आप दीजिए, और जितना अच्छा से जप करेंगे उतना और रियलाइजेशन होंगे भाई यह तो अनर्थ को काटता है. नाम का ही प्रभाव दिया, सर्व अनर्थ नाश. नाम है तो है सर्व अनर्थ नाश. इस नाम के प्रभाव से सारे अनर्थों का नाश होगा. तो अगर 5% का भी नष्ट, 5% जो अनादिकाल से नष्ट नहीं होते उनसे 5% गया है, तो बाकी के 95% भी इसी से जाएंगे. तो ये बुद्धि योग कौन देता है? भगवान देते हैं कि बेटा करता रहे, भागवत पढ़ता रहे, पढ़ती रहे, जब करता रहे, डोंट ड्रॉप आउट. दिस इज बुद्धि योग. क्लियर समझ में आ गया? गीता भूषण टीका. परंतु यह कैसे संभव हो पाता है कि गुरु के उपदेश से ही वे आपके अनंत स्वरूपों, गुणों और विभूतियों को ग्रहण कर पाते हैं? ये पिछले श्लोक से था, पिछले के पिछले वाले श्लोक से. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. ठीक है, कि मैं ही सभी चीज़ों का प्रभाव हूँ और मुझसे ही सभी चीज़ों का प्रवर्तन यानी कि क्रियान्वयन हो रहा है, यह मान करके बड़े भाव से, बड़ी प्रीति से बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं. तो प्रश्न होगा कि उन्हें कैसे मालूम चला? उन्हें कैसे मालूम चला कि आप सभी चीज़ों के प्रभाव हैं? तो वहाँ बताया गया था कि जो विज्ञ पुरुष हैं, जो भक्त हैं, उनसे सुनकर. तो फिर एक प्रश्न बन जाएगा, अरे भाई आपके गुण तो अनंत हैं, आपके गुण तो अनंत हैं, तो किसी से केवल सुनने मात्र से उनको गुणों का बोध कैसे हो जाएगा? अनंत रूप से दिव्य है, अनंत रूप से डीप है, कैसे समझ में आ जाएंगे आपके गुण? तो उस पे कहते हैं, तो इस पर भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, जो भक्त सतत युक्ता नाम अर्थात मेरे नित्य योग की इच्छा रखते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मेरा भगवान से एक नित्य संबंध है, यह समझे और उस संबंध को मुझे जागृत करना है. एक बार वो संबंध जागृत हो गया तो वह कभी नष्ट नहीं होने वाला. एंड दिस इज नॉट थ्योरी. थ्योरी तो यहां पढ़ाई जाती है, बेटा तुम्हारा नाम वॉटेवर पप्पू है दिस इज थ्योरी, दिस इज नॉट रियल. तुम्हारा नाम पप्पू है, टॉमी है, वॉटेवर जो भी कुत्तों का नाम होता है, सॉरी वही जो आजकल इंसानों को दिया जा रहा है, दिस इज थ्योरी, दिस इज एब्सोल्यूट झूठ. आप शर्मा हैं, पांडे हैं, सिन्हा है, श्रीवास्तव है, ये प्योर थ्योरी है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है. उसको खूब रट लेते हैं तो विश्वास हो जाता है. हाँ, ये टू यू एग्री? वास्तविकता तो यह है कि हम लोग आत्मा है और भगवान से हमारा संबंध नित्य है, तो ये वास्तविकता है. तो इसको जागृत करने की इच्छा रखना चाह वाले. और भजताम प्रीतिपूर्वकम अर्थात जो मेरे यथात्म ज्ञान से उत्पन्न रुचि से भरकर मेरा भजन करते. इसका क्या मतलब है? जितना भी सुना, याद आ रहा है, पहले सुनता है तो कुछ विश्वास होता है, गलत तो नहीं कह रहे होंगे, शास्त्र में लिखा है एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं. ये कैसे समझे प्रभु जी? तो आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? यही हमको डांट पड़ी थी, परम पूज्य राधा गोविंद डांट. आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? भागवत में लिखा है ना, तो प्रारंभ में चित्त शुद्ध नहीं होता है तो लोग कहते हैं ऐसे ही कैसे हो सकता है? तो पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल रही है, पूरी दुनिया चल नहीं रही है, और दुनिया बनाने वाला आपके हिसाब से चलेगा
कुछ बात समझ आ गई ना? तो भगवान अगर कृपा दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कहीं कोई चीज़ सस्ते में, अगर टमाटर भी सस्ते में मिलता है तो पूछते हैं भाई सस्ते में क्यों दे रहा है? कभी पूछे आज तक? लाओ यार अच्छा टमाटर लाओ 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 लाओ। नहीं जरूरत होगी तो भी आप 2 किलो एक्स्ट्रा लेके आएंगे। अग्रीड? तो यहाँ बात है उसकी भगवान में रुचि। जैसे एक श्लोक सुनिए, जिस भी स्वामी की सेवा करना चाहते हैं वह समर्थ हो और कृपालु हो तो रुचि होगी सेवा करने में कि नहीं होगी? ठीक। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्येद साध्वी लेभे गतिं दात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ओ वो पूतना, बकी की बहन, सिस्टर ऑफ बका, सॉरी बकी नहीं, बकासुर की सिस्टर, डियर सिस्टर, और वह भगवान को मारने के लिए और कालकूट विष लगा के आई, फिर भी भगवान ने उसे माता की गति दी। तो 2 गुण दिख रहे हैं, एक भगवान का अद्भुत सामर्थ्य और दूसरा भगवान की अद्भुत दया। कुछ समझ में आया? तो भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं होगी। वहां सुना कि जो व्यक्ति यानी कि पूतना केवल भेष बना के आई, भक्त का ब्रज में आई, तो भगवान ने उसको माँ की गति दे दी। तो अब बताइए कि क्या किसी के हृदय में इंटरेस्ट नहीं आएगी कृष्ण की सेवा करने के लिए? कोई व्यक्ति सुनेगा कि इन कृष्ण ने जहर देने वाली स्त्री को, जो राक्षस कुल से थी, उसको अपनी माँ बनाया, तो कौन माता जी होगी जो भगवान के लिए भोजन बनाने में रुचि न रखेगी? रुचि समझ में आया? क्या आप लोग कुकिंग करते समय कुछ याद नहीं आता ये सब चीज़ें? मतलब कभी तो याद आता होगा कि भाई नमक ही कम हुआ, कोई बात नहीं, जहर तो नहीं दे रहे हैं। या याद आता होगा कि अद्वैताचार्य जी से महाप्रभु ने पूछा कि क्या चाहिए, तो कहते हैं मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, आपके लिए भोजन बनाया। सो हियरिंग दिस वी बिकम इंटरेस्टेड इन सर्विंग कृष्णा। यथात्म ज्ञान, जैसे भगवान है, पूरा रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन सुन करके इतनी बात भी समझ में नहीं आई कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ भी हैं। दया आ रही है लेकिन क्या करें, अब नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने जीवन में अनुभव किया कि दया आती है लेकिन करने के लिए कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं? लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं है। एक बार भी हमको ये थोड़ा सा भी भनक लग जाए ना, तो भगवान हमको बहुत पसंद करते हैं, आपको सुबह देख लेते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद बड़ा समझा रहे थे कि हम नहीं आ पाते तो भगवान को याद रहता है कि आज वो नहीं आया। आई मीन दिस इज वेरी पर्सनल, दिस इज वेरी पर्सनल। इस जगत में रहते रहते हम लोग एकदम इम्पर्सनल लोग हैं। अगर आपको ये विश्वास हो, अब से भगवान डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, शास्त्री द्वारा बोलते हैं कि आपको मिस करते हैं आपके महाप्रेमी भगवान श्री कृष्ण, मुझको मिस करते हैं, तो उत्साह बनता है। He needs you. That is a very strong feeling in a relationship. What do you say? कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करते हो और आपको he needs you, तब कैसा लगता है? तब हम कुछ और आग्रह नहीं बढ़ जाता सेवा करने के लिए? ये किसी भक्त को विश्वास करना बड़ा मुश्किल हुआ कि भगवान इतने अरबों खरबों जीव हैं, उसमें भगवान मेरे को क्यों ध्यान देंगे, है ना? मैं तो आरती गा भी नहीं रहा हूं, माइक तो मेरे पास है नहीं, करताल भी बेचारा नहीं आता, गाना भी नहीं आता। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि भगवान के गुणों को सुनता है तो उसकी प्रीति होती है, उसकी रुचि होती है। टेस्टफुली जब करता है, टेस्टफुली वह भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रीति का आधार क्या है? भगवान का यथात्म ज्ञान। कैसे समझाऊं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी महिमा को आप सुनते हैं तो उसकी सेवा करने में रुचि हो जाती है कि महिमा के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, है ना? चाहे इसका ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कुछ भी हो, उस महिमा को समझेंगे तब हमारी उसमें रुचि हो जाती है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि भजताम रुचिपूर्वकम, इफ नॉट प्रीतिपूर्वकम, समझ में, प्रीतिपूर्वक ना समझ में आ रहा हो, रुचिपूर्वक भजन करते हैं। और आप ये अप्रमाणित या आप ये प्रमाणित कर ही नहीं सकते कि आपको गीता में रुचि नहीं है। क्या बोला मैंने? सही बोला क्या? हाँ, आप ये प्रमाणित ही नहीं, अप्रमाणित नहीं कर सकते कि आपको गीता में रुचि नहीं है। सही बोल गया? क्या प्रमाण है कि गीता में रुचि है? चलिए माइक लीजिए, आज आप बैक सीट पे हैं तो माइक। क्या प्रमाण है कि रुचि है भगवत गीता में? बहुत सिंपल होता है, कई बार बताया भी, बताइए। सुनने आ रहे हैं रोज बिना किसी वजह से।
मीन्स कुछ मिलना नहीं है उसके रिटर्न में। यस, कुछ स्थूल नहीं मिल रहा है कि 100 रुपए बांटे जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। कोई 100 रुपए बट नहीं रहा है। यहाँ तो प्रसाद भी नहीं खिलाते, खाली भोग अर्पित होता हुआ देख लेते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। इस तरह से मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग ऐसे तो कुछ टेस्ट मिल रहा है, वही टेस्ट रुचि जागृत करता है। तो आप तो ऑलरेडी आ गए भजताम रुचि पूर्वकम पे। आप तो ऑलरेडी आ गए भजताम रुचि पूर्वक पे। अच्छा, ये भोग लगाते हैं भगवान को, क्या बंधन मार के लगाते हैं हमेशा? कि क्या यार भगवान को भोग लगाओ, 5 मिनट लगेगा, इससे पहले हम खुद ही खा लेते। इज इट नॉट? अच्छा, यह भी भावना आती है ना कि हम अगर भोग खाते हैं, भोग का मतलब अन्न अर्पित चीज़ें खाते हैं, तो भगवान को पसंद नहीं आएगा, गुरु महाराज को पसंद नहीं आएगा, जो हमारे काउंसलर उनको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं तो कहीं जाता ही नहीं, मेरी इंद्रिया संयमित तो रहती नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हमने कहा ये घर में रहो, यहाँ प्रसाद मिल जाता है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम राजेश प्रभु की तरह फल खाते बैठे हुए, इतने तपस्वी नहीं हम। इट्स नॉट, दिस इज टू डिफिकल्ट। अभी तक कोई टेक्निक आती हो किसी प्रसाद 3 दिन तक रुक जाता हो तो भी हम जो पोस्ट करना कि कहीं जा रहे हैं तो 2 दिन तक हम स्टॉक करके लिखते रहे। डिफिकल्ट। तो जो भी हो, कुछ गलती हो जाती है हम लोगों से, तो आप देखेंगे कि हमें खराब लगता है। क्यों खराब लगता है? क्योंकि हम जानते हैं इससे गुरु को, कृष्ण को खराब लगेगा। ऑल्दो मतलब मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इज इट नॉट प्रीति? आई एम जस्ट हेयर स्प्लिटिंग दिस पॉइंट। किसी से प्रीति करते हैं, उससे कुछ खराब बोल देते हैं, या कोई ऐसा आचरण हो जाता है जिससे उसको दुख हो, तब आपको दुख होता है, हमको दुख होता है। डू यू एग्री विद दिस? या ऐसा कुछ है ही नहीं? सॉरी बोला है कभी किसी को लास्ट टाइम? तो किसको सॉरी बोलते हैं? जिससे प्रेम होता है, उसके प्रति कुछ गलती हो जाए तब सॉरी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? कि उनको हमसे कुछ दुख ना हो जाए। तो आप देखें कि कुछ गलत भी हो रहा है भक्त से और उसे खराब लग रहा है, तो यह भी उसकी भगवान के प्रति प्रीति ही है। याद आ रहा होगा आपको, हम लोग 9.30 में चर्चा करे थे कि मैं कैसा आचरण कर दिया भक्तों का समाज में। मैं एक क्या, हाँ, अपिचित सुदुराचारों में, कि मैं भक्तों के समाज में एक काला धब्बा हूँ, ऐसा जो भी मतलब उसके भाव में मन में आ रहा है कि मैं कितना गलत कार्य कर दिया। ये प्रीति आचरण है, ये सब प्रीति पूर्वक में आ जाएगा। कृष्ण को सुखी करने वाले कार्य करने हैं, और कृष्ण को सुखी ना करने वाले कार्य अगर हो जाएं, पहले बात तो करने नहीं है, और अगर हो जाए तो उसमें दुख अनुभव करें। ये क्या होगा, हमने कर दिया। ठीक? तो ऐसा रुचिपूर्वक, रुचि से भर कर मेरा भजन करते हैं, तो अहम अर्थात मैं। अब मैं का क्या मतलब है? मैं जो उनकी मेरे प्रति भक्ति से सुखी होता हूं, यह अहम का अर्थ है। मैं उनकी भक्ति से सुखी होता हूं। दिस इज वेरी नाइस। अगर अनुकूल्यना का अर्थ है कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से। कृष्ण सुखी हो या ना, आगे की बात है, लेकिन हमारी इंटेंशन है कि कृष्ण सुखी होने चाहिए। इसको फिर समझ लीजिए। देखिए, असुर लोग भगवान से युद्ध करते हैं और भगवान सुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी युद्ध करने की इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या असुर भक्त हो जाते हैं? नहीं। अब माता यशोदा भगवान कृष्ण को फेंक कर एक तरफ दूध बचाने चली गई, तो कृष्ण रोने लगे। तो माता यशोदा अभक्त हैं? नहीं, क्योंकि वह दूध भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। तो भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करता है। चाहे माता यशोदा क्या अभक्त हैं? कृष्ण फूट फूट के रो रहे हैं कि भाई हम तो वैकुंठ छोड़ करके आए और यहाँ हमारी कोई वक़्त ही नहीं है। बड़ा गुस्सा हो गए। लेकिन नहीं, माता यशोदा उनको सुखी करना चाहती हैं। व्हाट इज द डिफिकल्टी? बताइए। किसी को सुखी करने में आपको दुख होता है, पहले बताइए। जैसे ही ये फीलिंग आती है हमें किसी को सुखी करना है, सबसे पहले तो आप सुखी होते हैं। डू यू एग्री विद दिस? आज इस व्यक्ति के लिए भोजन बनाएंगे, ये बनेगा जैसा और बनेगा कैसा पता नहीं। अग्रीड? लेकिन आपके मन में उल्लास होता है कि हम अच्छा बनाएंगे। अग्रीड? ये निस्वार्थता ही तो हमें सुख देती है। तो अहम का मतलब है कि भगवान उनके प्रति जो भक्तों की भक्ति है उससे सुखी होते हैं। एंड इट थिंग्स आर वेरी सिंपल। आपको व्यक्ति सोचे कि अरे भगवान तो इतने बड़े हैं, उनकी सेवा में तो लक्ष्मी जी हैं, हम तो उतना अच्छा खाना बना भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि कृष्ण सुखी हो जाए। दैट्स द होल पॉइंट। आई कांट केयर मोर, समझाया बात? केयरलेस नहीं, आई कांट केयर मोर।
और जैसे बढ़िया से नाम जप करेंगे तो आप कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं अपनी सेवा से, चाहे वो भोजन की हो, भोजन बनाने की हो, चाहे प्रचार की हो, चाहे कुछ भी हो। कृष्णा विल डिमांड मोर, थैंक यू वेरी मच बट कैन यू डू अ लिटिल मोर। ही इज अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल सर्विसेज। जो भी आप सेवा करते हैं उसकी सराहना भगवान करते हैं, लेकिन उत्साहित करते हैं कि कुछ और अच्छा कर सकते हो, कुछ और अधिक कर सकते हो। ये शाश्वत प्रोसीजर, तभी तो राधा रानी कभी कोई आइटम दोबारा रिपीट ही नहीं करेंगी। दिस इज अगेन माइंड ब्लोइंग। अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि रोटी भी नहीं बनाई दोबारा? ये आप लोग के मन में कभी नहीं आया कि दोबारा रोटी नहीं बनाई क्या? जाके मालूम चलेगा। अच्छा, उनको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझको अनंत गुणों और विभूतियों से युक्त रूप में समझ सकें और जिसके द्वारा वे मेरी उपासना करके मुझे प्राप्त कर सके। दो बातें हैं भाई। भगवान से हमने सुना कि नाम और नामी में भेद नहीं है, चलो, लेकिन इसका रियलाइजेशन तो नहीं है। लेकिन व्यक्ति प्रयास करता है कि 10 नामापराधों से बचे। क्लियर? तो नाम अपराध से बचेगा तो उसकी भक्ति हृदय में जागृत होती जाती है। ये सारे गुरु के मार्गदर्शन से होता है। अब जब व्यक्ति की भक्ति जागृत हो गई तो उसको भगवान के नाम का अनुभव भी होने लगा। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? जो मायावादी है वह नाम को माया मानते हैं, तो माया का क्या अपराध करेंगे? कोई माया का भी अपराध होता है? ये अच्छा क्विज है। डू यू नो अबाउट ऑफेंसेस टू माया? ना, माया के प्रति ऑफेंस होता है? कुछ नहीं होता है। तो जब भगवान विष्णु का नाम ही माया बना दिया आपने मतलब उस मायावादी ने, तो अब नाम के प्रति क्या अपराध होगा? अरे सबसे बड़ा अपराध तो तुम पहले ही कर दिए कि नाम को तो माया बना दिए, भौतिक बना दिए। अग्रीड? तो ऐसे लोगों को भगवान रियलाइजेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वह छद्म भक्ति से युक्त है, उनको वह शुद्ध नहीं करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं? सिद्धांत का बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, दिव्य है, यद्यपि उसके अनर्थ हैं, हम सभी लोग के अनर्थ हैं और इस कारण से वह नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान जान रहे हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग सही है। यह मेरे नाम को चिन्मय दिव्य मान रहा है, मुझको एक व्यक्ति के रूप में मान रहा है। अल्टीमेटली कृष्ण एज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है, वह इसके रूप में स्वीकार कर रहा है। तो भगवान प्रसन्न होकर के रियलाइजेशन देते हैं कि वो कैसे भगवान हैं। अगर दूसरे एंगल से समझाऊं कि भाई भगवान का नाम अगर अपराध से रहित होकर के व्यक्ति करता है तो नाम अपनी दिव्यता हृदय में प्रकाशित करता है। फिर उससे भगवान के रूप की दिव्यता, गुणों की दिव्यता, लीला की दिव्यता समझ में आती। कैसे ये वस्तुएं प्राकृत नहीं है, धाम की दिव्यता समझ में आती है। कुछ समझ में आ रहा है सब बातें? लेकिन सभी का आधार है शास्त्र, वो भी भक्ति शास्त्र। नहीं तो हमारे संग चीटिंग हो ही जाएगी, हम खुद ही अपने संग चीटिंग कर लेंगे। ठीक है? हम लोग थ्योरी सुन रहे हैं और सही थ्योरी के अनुसार हम जब प्रैक्टिकल करेंगे भक्ति का तो भगवान उसका प्रैक्टिकल अनुभव देंगे। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषता यज्ञात्व न भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञान के आधार पर ही तो विज्ञान होता है। नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। हमने सुना था ज्वार के कुछ भाकरी बनते हैं, हमने रोटी बनाने का प्रयास किया, सारी रोटी फट गई, तो वही ज्वार का प्रोजेक्ट समाप्त। मैंने कहा अब नहीं, अब जिंदगी में ज्वार नहीं लाएंगे, बहुत मेहनत किया, सब खराब हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग है, भगवान ने कहा बेटा ऐसे कैसे, इतना निरुत्साह मत हो, ददामी बुद्धि होगम तम, तुम्हें बनाना है। अच्छा, बगल में एक माता जी रहती हैं, उन्होंने कहा हम पता नहीं कैसे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं, आपको बना के भेजेंगे। वाह! हमने फिर देखा कि इसमें तो ऑयल नहीं पड़ा हुआ है, ऑयल पड़ा होता तो हम नहीं बना सकते थे। तो हम लोग फिर ज्ञान लिए उनसे, उन्होंने कहा पहले जाओ कि ज्ञान लेके आओ। तो ज्ञान लेके आए, फिर ज्ञान हुआ कि ऐसे बनता है, तो उसका फिर विज्ञान भी हो गया। डज इट मेक सेंस? अपने से स्पेकुलेट करते तो ज्वार की रोटी भी नहीं बना सकते, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे? तो गुरु बताता है बेटा गलती कहाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से रियलाइजेशन नहीं मिल रहा था कि साइंस, भक्ति इज अ साइंस, एवरीथिंग इन भक्ति इज अ साइंस। ठीक से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं ठीक से करेंगे तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे ना बात? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक रोटी बनाने के लिए भी ज्ञान होता है। अभी मैं एक भक्त को बोल रहा था तो कहता अच्छा कैसे बनाना है, तो जब पता ही नहीं है थ्योरी तो बनेगा क्या? कुछ समझ पा रहे हैं? सारा विज्ञान, पहले व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि कृष्ण भगवान है, कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन ज्ञान है और उस पर भगवान की कृपा है, इसलिए वो स्वीकार करता है श्रद्धा से। फिर वह जब वो भक्ति करता है तो उसको दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है। समझ में आया क्या शब्द है? दिव्य प्रत्यक्ष। नाम जप कर रहा है, उसको बहुत सुख मिल रहा है। एक भक्त हैं, अभी तो थोड़ा ढीले हैं भक्ति में, नए ही है,
तो एक दिन शाम को आके 16 माला कर ले, फिर बोले प्रभु जी इट फील्स सो गुड हमको बहुत अच्छा लगा 16 माला करके, हम रोज करेंगे। तो हमने कहा कौन रुकाया आपको? वेल नींद लेकिन ये भी रियलाइजेशन है ना कि 16 माला किया तो अच्छा लगा। एक व्यक्ति को हम वहाँ पे भी थे, बाली में भी हम बोले थे कि सुबह माला कर लेना चाहिए। तो पहले तो उनकी हालत थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन कर लिए तो कहते अरे वाह मैं शाम को और चैंटिंग कर सकता हूँ। बहुत से लोग जिनका अनुभव या इनका संकल्प नहीं होता सुबह माला करने का, तो वो समझ ही नहीं पाते इससे फर्क क्या पड़ेगा। इज इट नॉट? तो जो लोग सुबह करते हैं उनको पता है कि बहुत फर्क पड़ता, फर्क तो पड़ता ही है भाई। तो आप यहाँ पे रियलाइजेशन का अंतर देख रहे हैं कुछ? दो लोग भगवान का नाम सुने, दोनों उसके बारे में सुने, लेकिन जो ठीक से सुना फिर उसको ठीक से अप्लाई किया उसको रियलाइजेशन भी मिलता है। इट इज नॉट अ जॉब विच हैज टू बी फिनिश्ड, इट्स अ रिलेशनशिप विच हैज टू बिगन। डू यू एग्री? क्या मैं आप लोग को सहन कर रहा हूँ? आई वॉन्ट टू से दिस वर्ड कि आप लोग मुझे 1 घंटा सहन करते हैं, हाँ भाई कब बंद करेंगे, ये कब होगा बंद, 11:15 हो गया और क्या बंद कब करेगा। आई मीन हाउ कैन वी हैव अ रिलेशनशिप लाइक दिस ऑल लाइफ? थिंक अबाउट दिस। तो व्यक्ति को आप जानते हैं, मैं सिंपल बात बोल रहा हूं कि अगर नाम अपराध से बचता है, नाम अपराध क्या होते हैं ये ज्ञान, फिर उससे बचता है, ध्यान पूर्वक जब करने का प्रयास करता है इत्यादि, प्रजल्प से बचता है, तो भगवान क्योंकि इसकी इंद्रियां संयमित हो रही हैं तो भगवान उसको ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस देंगे, दिव्य बुद्धि देंगे, और उसके द्वारा उसको एनकरेजमेंट प्राप्त होगा, भक्ति कर निकल यहाँ से, मेरे पास आ जा वापस। देखिए एक और अद्भुत बात बताऊं, माली हया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो से चंद। सुना है आपने? व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त करके गुरु से स्वयं माली होना पड़ता है। तो स्वयं माली का क्या मतलब है? बीज मिल गया, अब उसमें श्रवण कीर्तन का जल दे रहे हो, लेकिन साथ साथ यह भी देखो कि अनर्थ रूपी जो उपशाखा हैं वह नहीं उठे। मतलब पता चला प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ और ही स्वर्ग मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसमें हमारा भजन इन्वेस्ट नष्ट तो नहीं, उधर उस चल जाने लग गया, खर्च हो रहा। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छे सन्यासी का वक्तव्य है कि इस्कॉन में हो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, धन चाहते हो धन मिल जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, हैदराबाद में भक्त थे, उनको मिल भी गया, प्रसिद्धि चाहे प्रसिद्धि भी मिल जाएगी, लेकिन भक्ति चाहोगे तो भक्ति मिलेगी। तो ये बुद्धि होनी चाहिए ना। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी बुद्धि आवश्यक है कि भाई भक्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते? सुविधा तो मिल ही जा रही है, सुविधा में कौन सी कमी है, लेकिन भक्ति के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। दैट इज अ वेरी डीप रियलाइजेशन। बात बहुत सिंपल लगती है ना, भक्ति के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। नाम रुचि बिना जीवन तो मिछे है, नाम रुचि बिना जीवन तो मिछ है। भगवान के नाम की रुचि के बिना, कथा की रुचि के बिना मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। दिस इज वेरी हाई ग्रेड ऑफ बुद्धि, वेरी हाई इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं है तो उधर प्रयास करेगा, और नहीं तो दुनिया में इवन साधक लोग भी हरि नाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन चल रही जिंदगी, कोई दिक्कत हो ना कि रुचि मिले या ना मिले। तो आप समझ रहे हैं कि बुद्धि का क्या अर्थ है भगवान। नोट, जब भक्त भगवान की स्थिति को स्वीकार करता है और उनका भजन प्रारंभ करता है, तब भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्त भगवान के गुणों और विभूतियों को समझ सके। समझ में आ गई बात? पहले भगवान भक्तों की संगत देख करके उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर वह अपराध से रहित बचते हुए भक्ति करता है तो उसकी भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ती है तो उसको अनुभव होता है। एक और तरह से समझ लीजिए, देखिए से महाप्रभु ने कहा शालिग्राम साक्षात कृष्ण है, गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है, तो अब हमको अनुभूति उतनी होगी जितनी हमारी भक्ति बढ़ी हुई है। क्लियर? तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति करने से और अपराधों से बचने से। एकदम विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्ति करने से और अपराधों से बचते हैं तो भक्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी आपको अनुभव अपने आप होने लगेगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, दवा लिया तो अब दवा ठीक से ले रहा हूं, तो अपने आप उससे अनुभव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो वैद्य जी ने परहेज बताए वो करे, और जो वैद्य जी ने दवा खाने के लिए बोला उसे टाइम से खा ले। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना सबके पास।
ये सारी बातें हैं। लोग बहुत इसको हल्के में लेते हैं, नहीं तो प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं तुलसी जी के सामने बैठ करके 16 माला का जप करना, ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस प्रोसेस में अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति है। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, उसको हम कल देखेंगे, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, ये बात सुनकर क्या दोबारा भी कुछ सुनने की जरूरत है कि करना क्या है सुबह? अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर ब्रह्मा जी समझाएंगे। एक जगह बोला गया कि जिसका खुद का ही विवेक नहीं है, अब उसको ब्रह्मा जी आके भी ज्ञान देंगे, उसको नहीं समझ में आएगा। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था कि देखिए, हम लोग को यह अभ्यास करना चाहिए कि हमें सभी भक्तों से, या एटलीस्ट जो हमारे मित्र हैं उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करें, बट रुके किसी के लिए भी नहीं। इज दैट ओके? आप समझ रहे मेरी बात? भाई मान लो भक्त कोई बीमार पड़ जाता है, हम सहायता भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मुंह पे मुंह लटका, क्या उसे हाथ मुंह रख के बैठ गए, क्या करें इनका क्या होगा क्या है, और अब अपना ही जब बंद कर दें। आपके ऐसे रोने से ठीक हो जाएगा वो? उससे कुछ होता भी तो नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द है कि शोक करने से कुछ मिलना भी नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। भगवान यही तो गीता में समझा रहे हैं। बट व्हेन वी आर टू मच एब्जॉर्ब इन मैटर, देन मैटर मैटर्स। जब पदार्थ में बहुत ज़्यादा हम लोग आसक्त हो जाते हैं, तब ऐसी भावना रहती है, हाय ये छूट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और फिर भजन नहीं कर पाता है। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि नहीं, तुम अपने भजन में स्थिर रहो। भजन का मतलब ये नहीं है कि इम्पर्सनल हो जाओ, कोई भक्त बीमार पड़ गया उसको ध्यान ही मत दो, लेकिन अनावश्यक रूप से व्यक्ति अपने भक्ति में शिथिलता नहीं लेके आता कि कुछ हो गया। कुछ भी हो सकता है, किसी के संग कभी भी हो सकता है। डू यू अग्री? अरे हमारे जो सबसे प्रिय लोग हैं वो कल मर ही जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, मरेंगे ही। ये ज़्यादा भरोसा है कि मर जाएंगे, नहीं मरने का भरोसा नहीं है। सही बोला ना? हाँ, नहीं मरने का भरोसा नहीं है, मरने का ज्यादा भरोसा है। ये लेके मत चलिए कि भक्ति कर रहे हैं तो कोई मरेगा नहीं, ये सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, बट स्टिल वी हैव टू चैंट, एंड दैट इज कॉल्ड द दामी बुद्धि योगम तम। मैं फिर रिपीट कर रहा, अचल बुद्धि। अचल बुद्धि, सुख आएगा दुख आएगा, हानि आएगा लाभ आएगा, दोनों ही परिस्थिति में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पॉइंट बोल करके हम छोड़ेंगे। क्या आपने अनुभव किया है कि ज्यादा समस्या सुबह के बाद आती है? डू यू अग्री विद दिस? भाई जब हम भक्ति में नहीं थे तो मान लो 7 बजे 8 बजे उठ रहे थे, तो सारी समस्या 8 बजे के बाद ही शुरू होगी ना। दुनिया तो वही है ना कि अलग हो गई, तो पहले उठ खत्म करो। पहले उठ करके 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक आपकी माला हो जाए तो समस्या तो उसके बाद शुरू होती थी ना। समस्या तो तब है ना जब आप जगे हो। तो ये मान लीजिए सो रहा है, उससे पहले आपकी माला हो जाएगी। These are very simple points, but if you keep on doing, you'll be very happy. कुछ भक्तों के प्रश्न हम ले सकते हैं। भगवान का नाम भगवान से भिन्न कैसे है? मैंने क्या भिन्न बोल दिया? नहीं, अभिन्न कैसे है? देखिए इस जगत में, ये जगत जो है ये डुअलिटी का जगत है, द्वैतता का जगत है। यहाँ पर आम आम बोलने से आम नहीं आता, यहाँ पे सैलरी सैलरी बोलने से सैलरी नहीं आ जाती है। सैलरी का नाम और सैलरी में भेद है, व्यक्ति और व्यक्ति के नाम में भेद है। हम इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम द्वैतता में स्थित हैं। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तब व्यक्ति भगवान की इस गुण को समझ पाएगा। ये भाव स्तर पर समझ में आता है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न कैसे है, अभिन्न, भिन्न नहीं अभिन्न कैसे है। अगर हम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो साक्षात भगवान के संगत में है। अब कहें प्रभु जी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या ज्यादा हो गया? जब हृदय में बैठे ही हैं तो जीभ में नहीं आ सकते। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो जब ईश्वर के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तो एक अंग में बैठे हैं तो दूसरे अंग में बैठने में क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन प्रभाव एक नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा भगवान आपका सभी के हृदय में रहने से फायदा क्या? यही आक्षेप कर दिया। क्यों क्या फायदा नहीं है? कहते हैं कि बद्ध जीव के जन्म मृत्यु रूपी चक्र का जो वृक्ष है उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी, मतलब किसी को ज्ञान तो हुआ नहीं, आप बैठे हुए अंदर बैठे, फायदा क्या हुआ? लेकिन अगर कदाचित आपका नाम बोल देते हैं तो उस वृक्ष की जड़ भी हिल जाती। तो हिला देते एक बार फिर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जब जीव पे आ ही, जब हृदय में आ ही बैठे हुए भगवान, तो जीव में आने में क्या दिक्कत है? मैं आपसे कहूँ वरुण प्रभु यहाँ बैठे, वहां से उठ करके इधर आ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए, तो कोई दिक्कत है? आ जाते हैं, अभी इधर बैठ जाते हैं। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमारी जीव पे आइए। यही तो आचार्यगण कह रहे हैं, महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद हो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ये लोगों का कितना बड़ा व्यसन है, कितना बड़ा लाभ है। अगर किसी को भी एकदम बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति को इतनी बात समझ में आ जाए कि नाम से असीमित लाभ है, तो वह एटलीस्ट नियमित रूप से जरूर करेगा। लेकिन आप समझिए, भक्तों को ऐसी बुद्धि नहीं होती। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने मित्र की बात याद आ रही, तो गुस्सा आरमन कर जोर से उसकी पिटाई करूं। दीक्षित ले हो चुका है, बढ़िया डबल दीक्षित हो गया, कह रहा हमसे माला नहीं हो रही क्योंकि पत्नी खराब बर्ताव कर रही है, चली गई है। अरे चली गई तो बहुत अच्छा है ना, शांति से जब करो ना, कभी आए तो और अच्छा है, और शक्ल भी ना दिखाए तो भी अच्छा है। अब कहेंगे प्रभु जी पब्लिक में ऐसी क्लास दे रहे हो, हमको बहुत दुख हो रहा है, इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा ऐसी बातें बोल रहा है, इतना असमर्थ हो गया है, यानी श्रद्धा जीरो हो गई है लिटरली। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे किसी भी भक्त संग ऐसा कुछ हो जाए। चैंट टिल यू डाई, देन यू विल नेवर डाई, डोंट बी लूलू बाबा। लूलू बाबा समझते हैं। मैंने कहा हमारे तो माता जी शरीर छोड़ रही थी, उस दिन शाम को भी क्लास दी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे चली गई भगवान के पास, धाम में शरीर छूट गया तो क्या उसमें रोना है बताइए? और ना भी छूटा होता तो भी क्या दिक्कत है बताइए? धाम के बाहर भी छूटा तो क्या कर सकते थे? हम तो डरा दिया करते थे, धाम के बाहर मरोगी तो मैं अग्नि देने भी नहीं आऊंगा। तो नहीं गई ना बाहर, फायदा हुआ ना भगवान के पास गई। पॉइंट इज, डू वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन शास्त्र? डू वी हैव कॉन्फिडेंस दैट मथुरा महात्म इज करेक्ट? और पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। जब झूठ को बार बार सुनते हैं तो सत्य लगता है, तो सत्य को बार बार सुनेंगे तो नहीं लगेगा आपको। तो ये सब बातें हैं। मैं खाली सब बातें बोल रहा था कि जब भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे तो भगवान स्वयमेव स्फुरतः, भगवान इस ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। क्योंकि इस जगत में हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करते हैं कि वस्तु का नाम वस्तु से अलग है। अग्रीड? यहां की भौतिक बुद्धि इस निर्णय को देती है कि ये वस्तु, ये माइक का नाम माइक से अलग है। लेकिन ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, उसके द्वारा भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी जी पे साक्षात कृष्ण आए हैं। इज दैट ओके? और कोई प्रश्न नहीं है? मेरे थोड़ा आवेश हो जाता है बोलते बोलते, हम उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं रहता, लेकिन हमको लगता है कि कितना बड़ा मौका छोड़ दे रहा है। जिन महाराज से दीक्षा लेने के लिए लोग लाइन में लगे हैं, महाराज दे नहीं रहे हैं, उनके वो शिष्य हैं, और अब ऐसा दुर्भाग्य। चलिए कोई बात नहीं, विल स्टॉप हियर। सारार्थ वर्षनी का आस्वादन हम लोग पता नहीं कब करेंगे, कल करेंगे या शाम को करेंगे पता नहीं, दिस इज वेरी नाइस बट विल मीट टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक वर्ड ऑफ कॉशन परम पूज्य जय पताका महाराज का। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मन में ये आ जाए कि हम तो इस बात को जानते हैं, दोबारा सुनने की क्या जरूरत है, तो वही हमारे आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि माया कोई नई बात नहीं बताती, उसको बार बार सुनते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। अरे भैया कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि आगे भी कैसे चलेगा, बस भजन ही करते रहोगे, ये बोला, बहुत तरह की बातें लोग करते हैं। देखा जाए ना कि भगवान इतने असमर्थ हैं कि अपने प्रचार करने वालों या अपने भक्तों को जो सेवा करने वाले उनको भूखा मरने देते हैं। ये देखा जाए करके कि क्या कृष्ण ऐसा करते हैं। फिर तो उनकी बदनामी हम लोग करेंगे, भाई देखो भजन कर रहे हैं और खाने को भी नहीं दे रहे। फिर हम उल्टा प्रचार करेंगे कि भाई देखो कृष्ण का भजन मत करो, भूखा मार दिया उन्होंने। बदनामी से बहुत डर लगता है, भगवान को भी बदनामी से डर लगता है। बदनामी के डर से ही वो चले गए थे। वो था ना, वो उन पर हाँ शामन तक मणि चुराने का इल्जाम लग गया, तो भाई बदनामी से भगवान बड़ा घबराते हैं। गए उसको किससे, शेर से लड़ लिए। पहले शेर से लड़े थे, नहीं वो नहीं लड़ते, वो जाम्बवान से जाके लड़ लिए भाई। हाँ जो शेर से लड़ा था, बदनाम बहुत खराब लगती है भगवान को। तो भगवान बदनाम होंगे कि भाई आप उनका भजन करो, आपको बस मरता हुआ छोड़ दें। कभी नहीं छोड़ें, किसी को नहीं छोड़ें, बस जबरदस्ती डरते रहते हो। कीप हियरिंग, कीप चैंटिंग, बी हैप्पी।